बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27वें पारे के आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नों और इंसानों की तख्लीक का मकसद बयान फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मैंने जिन्नों और इंसानों को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मुझे इनका और कोई मकसद नहीं है, और ये मेरे लिए सिर्फ़ जो इबादत करेगा, जो मेरी बताई हुई तालीमात पर अमल करेगा, सिर्फ़ वही बंदा जो है या वही जो जिन होगा, उसके लिए आखिरत में अच्छा इनाम है। याद रहे कि जिन दो किस्म के होते हैं, एक वो जो मोमिन किस्म के जिन यानी कि जो अल्लाह की तालीमात पर ईमान लाते हैं, नेक होते हैं और अच्छे काम करते हैं, और दूसरे सरकश जिन के जो शैतान के पैरोकार होते हैं और इंसानों को और दूसरी मखलूक़ात को तकलीफ़ पहुँचा कर वो खुशी हासिल करते हैं। ऐसे ही जिन्नों का ज़िक्र कुरान में आया है कि वो सितारों की वो चाल को देखते हैं, और वो ज़मीन आसमान जो आसमान पहला है, जो ज़मीन के करीब तरीन है, उसके करीब होकर वो बातें सुनने की कोशिश करते थे और गैब का इल्म जानने की कोशिश करते, जो फरिश्ते आपस में करते थे अल्लाह ताला के अहकामात को जो ज़मीन पर पहुँचाने के लिए, और वो इंसानों को पहुँचा कर उससे फ़ायदा हासिल करते थे। वो भी अमल ख़त्म कर दिया गया है, और जो भी आप सितारा टूटते हुए देखते हैं, वो बेसिकली उनको मारा जाता है अल्लाह के हुक्म से। मज़ीद बना अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सब्र और नमाज से मदद हासिल कीजिए। बेशक नमाज और सब्र से ही मदद हासिल करनी चाहिए। जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुश्किल में होते, किसी तकलीफ़ में होते, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू करते और अल्लाह के हुज़ूर सजदे में गिर जाते। ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, बेशुमार दूसरे मकामात, जब भी आपको अल्लाह ताला की ख़ास मदद की ज़रूरत हुई, वैसे तो अल्लाह की मदद हर वक्त हर इंसान हर मोमिन के साथ उसके हाल में हर हाल में रहती है, लेकिन जब कभी कोई ख़ास आजमाइश आ जाए, कोई मुश्किल वाला वक्त आ जाए, कोई तकलीफ़ वाला मामला आ जाए, तो तब हमें चाहिए कि हम अल्लाह से पुरखुलूस होकर सच्चे दिल के साथ उसी को ही अपना हाजत को निदा मान कर उससे सच्चे दिल से दुआ करें, ताकि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। मज़ीद बरा अल्लाह ताला ने जन्नतियों के लिए बताए इनामात बताए हैं कि जन्नत में मोमिनीन जो हैं उनके लिए दूध और शहद की नहरें होंगी। एक ख़ास किस्म की शराब होगी जिसका नशा, जिसको पीकर वो मदहोश नहीं होंगे, लेकिन उनको ख़ास सुरूर हासिल होगा। इसी तरह जन्नत में हौज़ कौसर होगा, जहाँ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ख़ास जो उनके मोहब्बत करने वाले लोग होंगे, जो उनकी अताअत करने वाले लोग होंगे, उनको हौज़ कौसर का पानी मिलेगा, और वह बेहतरीन एक चीज़ होगा, मोमिनीन के लिए एक इनाम होगा अल्लाह की तरफ से। जबकि जहन्नुम के लिए अल्लाह ताला ने बताया है कि तमाम मुशरिकीन, मुनाफिकीन और तमाम ऐसे लोग कि जो खुल्लम खुल्ला गुनाह करते हैं और अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान नहीं लाते, मोमिनीन को तकालीफ पहुँचाते हैं, ऐसे लोगों को जहन्नम की अता गराही में फेंक दिया जाएगा। और याद रखें, जहन्नम के भी दो किस्म के अज़ाब हैं, एक तो इंतहाई गर्म यानी कि आग, और एक इंतहाई ठंडक का अज़ाब। अल्लाह ताला हमें इन दोनों किस्म के अज़ाब से महफूज रखे। मज़ीद बरा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़रिश्ते अल्लाह ताला की बड़ी बरगज़ीदा मखलूक हैं, कि जो कि अल्लाह ताला को अहकामात बजा लाते हैं, उसकी इबादत में लगे रहते हैं। कभी भी कोई फ़रिश्ता जो है वो अल्लाह के हुक्म की वो नाफरमानी नहीं करता। और अल्लाह ताला ने इसी पारा में सूरह अर-रहमान जो है, जो कि एक बेहतरीन मेरे ख़्याल में सूरह कुरान की कही जा सकती है, कि जिसमें अल्लाह ताला ने अपनी तमाम तर नेमतें जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाई हैं, वो बेशुमार नेमतें, उनका अहाता तो नहीं हो सकता, लेकिन चंद गुज़ीदा जो जो मेन जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं, वो इंसान को बार बार याद करवाई हैं, ताकि इंसान इस चीज़ से सबक हासिल करे कि अल्लाह ने उसको कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है, और वो उसका शुक्र अदा करने वाला बंदा बन दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही हूँ ज़मीन और आसमान का मालिक हूँ, मैं रिज़्क़ देता हूँ, मैं शिफा देता हूँ, मैंने ही चरिंद परिंद तुम्हारे लिए पैदा किए, मैंने ही जानवर पैदा किए जिससे तुम दूध हासिल करते हो, गोश्त हासिल करते हो। आसमान से मैं ठंडी हवाएं बरसाता हूँ, जो तुम्हारे लिए अच्छा मौसम जो होता है, जिससे हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। बारिशें अल्लाह ताला बरसाते हैं, जिससे ना सिर्फ पीने का पानी बल्कि फसलें भी हमें हासिल होता है, बल्कि फसलें भी सहराब होती हैं। इसके अलावा अल्लाह ताला ने और भी बेशुमार अपनी नेमतें जो इंसान को मरने के बाद जन्नत में जाने के मिलेगी, अल्लाह ताला ने बताई हैं। और अल्लाह ताला ने इस सूरह मुबारक में बार बार ये बात कही है, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। अल्लाह ताला बार बार इंसान से ये पूछ रहे हैं कुरान में कि मैंने जब तुम पर इतने एहसानात किए, तुम्हें इंसान बनाया, तुम्हें ज़मीन पर एक अच्छी हालत में पैदा किया, अपनी औकात याद रखो कि किस तरह तुम्हें कतरे से पैदा किए गए, एक ऐसी गंदगी नुमा कतरे से कि जिसको तुम्हारा हाथ लगाने का, देखने का भी जी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारी तख्लीक उससे कितने अहसन अंदाज में की। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, और हमने बेशक इंसान को बेहतरीन हालत में पैदा किया, बेहतरीन सूरत में पैदा किया, अल्लाह ताला फरमाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी, इतनी बेहतरीन तरीके से तुम्हारी परवरिश हो रही है, और अल्लाह ताला के इनामात हैं तुम्हारे ऊपर, तो तुम अपने रब का शुक्र अदा क्यों नहीं करते। और मज़ीद बार अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत नज़दीक आ चुकी है, सूरह अल-क़मर में, और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चाँद फट गया।
یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ جب چاند دو حصے ہو گیا اور ایک معجزہ تھا جو کفار مکہ کے سامنے لایا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ جن کے مقدر میں ہدایت تھی ان کو مل گئی، اور جن کے مقدر میں نہیں تھی ان کو نہیں ملی۔ تو آج کے اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتلائی ہیں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر کی ہیں دنیا میں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کے انعامات بھی گنائے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ یہ انعامات ہیں تمہارے اوپر، تو جو کوئی محنت کرے گا اللہ کی راہ میں، جو کوئی اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے گا، جو کوئی اللہ کے نبیوں پر ایمان لائے گا اور ان کی تعلیمات پر عمل کرے گا، وہی بے شک ان تمام نعمتوں کا حقدار ہوگا۔ جو شکر کرنے والا ہوگا وہ ان نعمتوں کا اچھے طریقے سے حقدار ہوگا۔ اور یاد رکھیے یہ دنیا کی زندگی تو صرف تھوڑی سی ہے، یہ تو چند پل ہیں ایک لحاظ سے، جیسے زمین پہ جتنا بھی پانی ہے، سمندر ہے، اس میں صرف ایک قطرے کے برابر یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسے یہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، اور اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے۔ رمضان المبارک کی 2 یا 3 راتیں بس رہ چکی ہیں ہمارے پاس، رب جانتا ہے کہ 29 روزے ہوں گے یا 30 ہوں گے، اور آئندہ یہ رمضان ہماری زندگی میں آئے گا بھی یا نہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ رمضان المبارک کا جتنا بھی وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے، سچے دل سے، خلوص نیت کے ساتھ ہمیں اس میں رب سے استغفار کرنے کی، اس کا شکر گزار بندہ بننے کی، اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی، اور اس کی جو مزید نعمتیں ہیں ان کے حصول کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔